देने की राजनीति बहुत हो रही है। हर पार्टी कुछ ना कुछ देने की बात कर रही है। क्या लगता है आपको, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है देना? तो पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री ने अगर कुछ दिया है तो वो विकास दिया है। अगर आज हर गांव में उज्ज्वला के माध्यम से बिजली पहुंची है तो काम 70 सालों में नहीं हुआ, वो इन 10 सालों में हुआ। अगर केंद्र साथ दे तो आयकर में छूट देने की बात हम इतनी करते हैं। केंद्र सरकार से अपेक्षा करते हुए वो तरह तरह की मांग रख रहे हैं। अगर केंद्र को ही करना है तो फिर दिल्ली वाले समझदार हैं, उनको पता है कि जब मोदी नहीं करना है तो फिर मोदी का मुख्यमंत्री चुने ना, दोनों मिलकर अच्छा करेंगे, फिर इनको क्यों चुनना। जहाँ से श्री राम भगवान गए थे वहाँ भारतीय जनता पार्टी को हार देखनी पड़ी। हिंदुत्व, सनातन, राम हमसे कभी अलग नहीं हो सकता। हम जब 2 सीटों पे थे तब भी हम राम के थे, आज हम 240 पे हैं तब भी राम के हैं, जब 303 पे थे तब भी राम के हैं, तो राम तो हमारे हैं। भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आप लोगों ने की। आज 10 साल से ज़्यादा का समय हो गया केंद्र में हमारी सरकार को। बताइए, नरेंद्र मोदी की सरकार पर 1 पैसे का कोई दाग हो, किसी ने 1 पैसे की उंगली उठाई हो? नहीं उठा सकते। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। दिल्ली में चुनावी शोर है, धूम धड़ाका है, सत्ता की सियासत चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। आज हमारे साथ विशेष साक्षात्कार की श्रृंखला में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सचदेवा जी। नमस्ते भाई साहब। सचदेवा जी, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं आप, बड़ी जिम्मेदारी है आप पे क्योंकि दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं। क्या रणनीति और स्थिति आपके सामने नजर आ रही है? स्थिति तो स्पष्ट है, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। जहाँ तक रणनीति की बात है तो रणनीति अभी नहीं बताऊंगा, उस रणनीति का परिणाम आपको 8 तारीख को देखने को मिलेगा। लेकिन ये स्पष्ट है कि कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, उन सब में एक भूख है, ललक है दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री चुनने की। महाराष्ट्र और हरियाणा की जीत के बाद हमारा मनोबल और ऊंचा हुआ है और दिल्ली के पिछले 10-11 सालों का जो भ्रष्टाचार है उसने हमारा रास्ता आसान किया है और दिल्ली की जनता का भरपूर आशीर्वाद इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सचदेवा जी, मनोबल बहुत ऊंचा है भारतीय जनता पार्टी का भी और उनके नेताओं का और उम्मीदवारों का। लेकिन जैसा आपने कहा कि रणनीति क्या होगी यह बाद में बताऊंगा, लेकिन जो चीजें नजर आ रही हैं उसमें देने की राजनीति बहुत हो रही है। हर पार्टी कुछ ना कुछ देने की बात कर रही है। क्या लगता है आपको, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है देना? आप जिसे देना कह रहे हैं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देखें और विशेष रूप से 2014 की बात की राजनीति, तो पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री ने अगर कुछ दिया है तो वो विकास दिया है। पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री ने कुछ दिया है तो वो सुविधाएं दी हैं जिसके बारे में उनको ज्ञान ही नहीं था। अगर आज हर गांव में उज्ज्वला के माध्यम से बिजली पहुंची है तो काम 70 सालों में नहीं हुआ, वो इन 10 सालों में हुआ। अगर उज्ज्वला तो मतलब गैस सिलेंडर हो गया, उजाला योजना, उज्ज्वला के माध्यम से अगर गैस सिलेंडर गरीब माताओं बहनों को दिए गए हैं तो उनके स्वास्थ्य और उनके घर की चिंता करते हुए उनको धुएं से दूर करने की जो कोशिश की गई, प्रदूषण को हटाने की कोशिश की गई उसके माध्यम से, तो भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें समाज के हर वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और जो कमज़ोर वर्ग है उसका हाथ पकड़कर उसको अपने साथ खींचना और उसको समाज की मुख्य धारा में लाना, ये जो माननीय दीनदयाल जी का हम लोगों को मंत्र है अंत्योदय का, उसे अगर सही रूप में किसी ने चरितार्थ किया है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब आप जिस देने की बात पे आ रहे हैं मैं उस पर स्पष्ट रूप से आता हूँ। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2100 रुपये महिला सम्मान में देंगे। ठीक है, देना चाहिए, आप मुख्यमंत्री हैं, आप कोशिश हमें दे देनी चाहिए। आपने ये क्यों कहा कि मैं चुनाव के बाद दूंगा? अगर आपकी नीयत है, सरकार आपकी थी, कैबिनेट आपकी थी, दे देते। लेकिन फिर हम पूछते हैं, 3 साल पहले पंजाब के चुनाव में आपने घोषणा की थी कि 1000 रुपये हर माता बहन को देंगे। आज 3 साल हो गए, वो माताएं बहनें घूम रही हैं, 36,000 रुपये कहाँ मिलेंगे? किसी को 1 रुपया नहीं मिला। दिल्ली के लोकसभा चुनावों में गाड़ी में घूम घूम के कहते थे कि सबको 1000 रुपये सितंबर तक अकाउंट में आ जाएगा, किसी के अकाउंट में नहीं हुआ। झूठ बोलना
घोषणा करना और भाग जाना, ये ट्रैक रिकॉर्ड अरविंद केजरीवाल का है। अब आइए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पे। महिला समृद्धि योजना सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? मध्य प्रदेश में। हमने वहाँ करके दिखाया। उसके बाद हमने छत्तीसगढ़ में घोषणा की मातहरी योजना, हमने करके दिखाया। हमने उड़ीसा में घोषणा की सुभद्रा योजना, करके दिखाया, मिल रहा है। महाराष्ट्र में घोषणा की तो चुनाव से पहले करके दिखाया, लाडकी योजना वहाँ पर हुआ। हरियाणा में 3 बार से हमारी सरकार है, लाडो योजना करके दिखा रहे हैं। तो जहाँ प्रधानमंत्री है वहाँ विश्वसनीयता है, गारंटी है, ट्रैक रिकॉर्ड है। इतना फर्क दिल्ली की जनता को समझ में आता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर हमने समाज के हर वर्ग को साथ लेना है, उसको समृद्ध करना है, उसको सुदृढ़ करना है और इस संकल्प के साथ करना है कि आने वाले समय में वो दिल्ली के निर्माण में अपना योगदान दें, तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। शिक्षा की बात की जाती है और जिस तरह से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार शिक्षा का मॉडल लेकर दावे करती है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अभी आपने केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त करने की बात कही है, चुनावी वादा है आपका। इसके बाद किस तरीके से इसे कर पाएंगे? क्या कुछ इस पे सोचा है आपने? जितनी हमने अभी 7 और 7 14 योजनाएं घोषित की हैं 2 पार्ट के मैनिफेस्टो में, ये सब वो योजनाएं हैं जो दूसरे राज्यों में इम्प्लीमेंट हो रही हैं। ये वो मॉडल है गुड गवर्नेंस का, जो नरेंद्र मोदी का मॉडल है। हमने जहाँ परफॉर्म किया है उसका एक मूल तत्व उठा के दिल्ली के लोगों के सामने रखा है। अब केजी में बच्चा जाता है और पोस्ट ग्रेजुएट उसको बनना है, तो केजी से पीजी तक शिक्षा वैसे भी एक ऐसा हमारे लिए सबके लिए अमूल्य निधि है कि वो सबको अवेलेबल होना ही चाहिए। और एक विकसित देश, विकसित दिल्ली के लिए विशेष रूप से, अगर विकसित भारत की बात हो रही है तो विकसित राजधानी की बात हो रही है, तो यहाँ पर शिक्षा का मूल मंत्र तो देना ही पड़ेगा। अब आए अरविंद केजरीवाल के मॉडल पर, 500 स्कूल खोलने की बात थी। मैं सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे कहीं बहस करने को तैयार हूँ। अरविंद केजरीवाल समेत जितने भी इनके सो कॉल्ड नेता हैं, मुझे गिनती गिनवा दें। शिक्षा का मॉडल पिछले 1 साल का बता रहा हूँ, सिर्फ अभी 10 सालों का नहीं बता रहा। 2023-24 में 9th क्लास में 1 लाख बच्चे फेल कर दिए जाते हैं, 1.5 लाख, और 11वीं क्लास में 1 लाख बच्चे फेल कर दिए जाते हैं, 1,20,000। क्यों कर दिए जाते हैं? कि हमें 10th और 12th का रिजल्ट अच्छा चाहिए, और फिर उनका एडमिशन सुनिश्चित नहीं किया जाता कि इनको आगे पढ़ना है। आप 3 लाख बच्चों को, नौनिहालों को अंधेरे में छोड़ देते हो कि जाओ सड़क पे जाके जेब कतरे बनो, जेब काटो। आप लोगों को इतनी चिंता है तो उन बच्चों को पढ़ाने की चिंता आपको करनी थी ना। और ये तो रिकॉर्ड है शिक्षा विभाग का कि इन्होंने फेल किया है, और फिर कह दिया जाके एसओएल में दाखिला ले लो। तो ये है शिक्षा का मॉडल। और सिर्फ नए कमरे बनाना, उन पर टाइलें लगाना, और 10,000 के कमरे को उस पर 2.5 लाख रुपए का बिल बनाना कि उसमें भी कमीशन और चोरी करनी है, तो ऐसा मॉडल अरविंद केजरीवाल को ही मुबारक हो। आप लोग बात करते हैं कि दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू नहीं की गई, लेकिन जो दिल्ली सरकार है उनका यह कहना है कि आयुष्मान योजना में एक निश्चित राशि तक ही इलाज होता है, जबकि उनकी योजना, जो राज्य सरकार की योजना है, वह पूरी तरीके से फ्री है, उसमें कहीं भी कोई लिमिट नहीं है धनराशि की। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 4-4 साल तक टेस्ट कराने की डेट मिलती है दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में। कोई फ्री ट्रीटमेंट के नाम पे कुछ नहीं है, चल के देखते हैं। और आयुष्मान योजना 5 लाख रुपए सालाना है जी, हिंदुस्तान के 34 राज्यों में है। और जिस योजना को अरविंद केजरीवाल बुरा कह रहे हैं, इनसे पूछो ना 3 साल में पंजाब में योजना क्यों चल रही है, वहाँ ये लाभ क्यों ले रहे हैं 5 लाख रुपए का। छोड़ देते हैं वहाँ पे भी, 3 साल से सरकार है आपकी। इनको मालूम है कि कितने करोड़ रुपए हमारे बच रहे हैं और हम स्वास्थ्य का खर्चा केंद्र सरकार उठा रही है। अगर अरविंद केजरीवाल में थोड़ी सी भी समझ होती तो इस योजना को लागू करते, दिल्ली के 51 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलता। और वो पैसा जो अब ये संजीवनी के लिए कह रहे हैं, जबकि पैसा इनके पास है नहीं, वो पैसा डेवलपमेंट में खर्च होता ऐसी कोई। लेकिन इनको डेवलपमेंट करना नहीं है, इनको तो जिस योजना में प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार है, इनका अहंकार और इनकी जो भूख है अपने अहम को जिंदा रखने की, वो दिल्ली के विकास को रोकती है। दिल्ली में टकराव का बहुत बड़ा कारण अरविंद केजरीवाल की जिद, अहंकार और हठधर्मिता है। 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को उन्होंने घोषणा की है कि पूरी तरीके से चिकित्सा मुफ्त है। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं ये पूछ रहा हूँ, 11 साल से आप थे, आपने किया क्यों नहीं? इसका जवाब दे दें। किसने रोका था आपको इस 11 साल में? अच्छा, कितने लोगों को दिया ये बता दें, ये डाटा रख दें, ये तो ऑन पेपर होगा।
नहीं बता सकते। हम तो कह रहे हैं कि 70 साल से ऊपर के जितने सीनियर सिटीजन हैं, वो किसी भी वर्ग के हैं, वो झुग्गी में रहने वाला आदमी हो, वो फ्लैट में रहने वाला आदमी हो, वो बस्ती में रहने वाला आदमी हो, या कोठी में रहने वाला आदमी हो, प्रधानमंत्री कह रहे हैं 70 साल से ऊपर का जितना भी बुजुर्ग है, हम उसको 10 लाख रुपए सालाना दे रहे हैं। एक साल में जो आपको ट्रीटमेंट कराना कराइए, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कराइए, खर्चा भारत की सरकार देगी। ये मॉडल बढ़िया है, या ये कि मैं घोषणा कर रहा हूँ, मैं आऊँगा तो ये करूँगा? तो ये जो स्टार लगाते हैं, कंडीशन अप्लाई, वो करता है जिसे पता है कि मैंने आना ही नहीं है। तो मेरे बाप का कुछ नहीं जा रहा, मैं कुछ भी बोल दूँ। भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आप लोगों ने की है। भ्रष्टाचार को लेकर बहुत सारी बातें होती रही हैं, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, चाहे वो अभी की सरकार हो दिल्ली की, या फिर दिल्ली नगर निगम की सरकार रही हो, अभी आम आदमी पार्टी की है, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप और जीरो टॉलरेंस, और उसके बाद आप लोग सीएजी को जोड़ते हुए उठाते हैं। इन तीनों विषयों पर आपका क्या मत है? देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, मैं फिर कह रहा हूँ कि हम जो भी कह रहे हैं हमने करके दिखाया है। आज 10 साल से ज़्यादा का समय हो गया केंद्र में हमारी सरकार को। बताइए, नरेंद्र मोदी की सरकार पर एक पैसे का कोई दाग हो, किसी ने एक पैसे की उंगली उठाई हो? नहीं उठा सकते, क्योंकि गुड गवर्नेंस और आंसरेबल जो गवर्नेंस होता है, कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो आपकी गवर्नेंस से तय होगा। 10 साल में हमने करके दिखाया। अब अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कहाँ से शुरू करें? भ्रष्टाचार हम बचपन में पढ़ते हैं कि निज पे शासन फिर अनुशासन, कि मैं स्वयं करके दिखाऊंगा तो मैं दूसरे के लिए उदाहरण बनूंगा। इन्होंने स्वयं के लिए उदाहरण तय किया कि हम तो 2 कमरों के फ्लैट में रहेंगे, मैं अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के कसम खाता हूँ, सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा, सरकारी सुरक्षा नहीं लूँगा। छोड़ दीजिए, ये भ्रष्टाचार नहीं है, सिर्फ कहने के लिए था। लेकिन जब आपने मकान लेना शुरू किया तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4 प्लॉट साथ जोड़े, दुनिया भर के वहाँ अफसरों के बंगले थे, सब तोड़वाए, लेकिन मन नहीं भरा तो सबको तोड़वा के एक ऐसा आलीशान शीश महल बनाया, वो भी तब जब कोविड में आप और हम एक दूसरे की जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के मदद मांग रहे थे। ये उस समय अपना शीश महल बना रहे थे, शराब की नीति बना रहे थे कि कैसे मैं उसमें किकबैक और कमीशन खा सकूं। टाइमिंग देखिए आप। और मैंने अभी जो आंकड़े रखे हैं इनकम टैक्स के, 2013-14 से इनकी इनकम टैक्स रिटर्न बिल्कुल ठीक चलती है। 2020-21 कोविड आता है, 40 गुना बढ़ जाती है, उसके बाद फिर नॉर्मल आ जाती है, फिर एक बार 6 गुना बढ़ती है। तो उसी एक साल में 40 गुना इनकम कैसे बढ़ गई? क्योंकि उस समय शराब की नीति बन रही थी, उस समय लेन देन हो रहा था, तय कर रहे थे कि कितना कमीशन हमको आना है, इसलिए बढ़ी। और अभी तो और खुलासे मैं 1-2 दिन में करने वाला हूँ। लेकिन भ्रष्टाचार, ये आदमी, किसी ने इनको नहीं कहा था कि आप आके बोलिए कि हम कट्टर ईमानदार हैं। इन्होंने खुद चुना ना कि हम कट्टर ईमानदार हैं, तो फिर आपको ईमानदारी के पैमाने पे परखा भी जाएगा। आपने शीश महल बनाया, सरकार कहती है, दिल्ली की सरकार, हमारी सरकार नहीं, कि हमने इसमें जितना इन्वेंट्री पे पैसा खर्च हुआ है, दिल्ली की सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया PWD। तो फिर 60-70 करोड़ का जो आलीशान अय्याशी का सामान लगा है, सोना जाकूजी बाथ लगा है, इटालियन मार्बल लगा है, वियतनाम का या इटालियन मुझे पता नहीं, सोने के कमोड वाले, और वो वाश बेसन सोने के वो लगे हैं, झूमर लगे हैं, 72 AC लगे हैं उसमें, 72, 1-2 भी नहीं है। शीला दीक्षित के 12 AC पे शोर मचाते थे, ये 72 AC हैं। उसके बाद फिर वो जो 4 लाख की कुर्सी है, 8-8 लाख के पर्दे हैं, वो पैसे अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए ना कहाँ से आए हैं, क्योंकि तुम्हारे इनकम टैक्स रिटर्न तो दिखाती है, कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास, तुम तो 2 लाख से भी नीचे हो। तो वो पैसा कहाँ से आया, वो सोर्स क्या है पैसे का? तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? क्योंकि आप कट्टर ईमानदार, आप कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर भाई। इसी तरह से शराब का घोटाला, अब तो CAG की रिपोर्ट बता रही है कि 2026 करोड़ का उसमें घपला है। तो कहाँ गए वो पैसे? वो पैसे तो शीश महल में लगे। उसके बाद फिर आप आ जाएँ मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला। मतलब मैं इस समय दिल्ली के 12 विभाग बता सकता हूँ आपको, जहाँ एक के बाद घोटाला, और अभी भी कोशिश ये रहती है कि हम पैसा कैसे कमा पाए हर फील्ड में, ये इनका भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा। दिल्ली 93 में मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने, 93 से लेकर आज हम 2025 में पहली बार रेवेन्यू डेफिसिट में दिल्ली है। क्यों? क्योंकि लीकेज है, सिस्टम में लीकेज है, हर चीज़ में भ्रष्टाचार है, ऊपर से नीचे तक हर अफसर कमाने में लगा हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री ऐसा है। तो जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, इस लीकेज सिस्टम को हम ठीक करेंगे। और हमने कहा कि जितने ये CAG की रिपोर्ट, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपसे
जिस दिन कहेंगे उस दिन सड़क पर खड़े होकर बोलने को तैयार हूँ। जिस दिन ये 14 CAG की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर आ गई, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल समेत एक आदमी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं होगा। मैं आपको शर्तिया कह रहा हूँ। इतनी चोरी इन्होंने दिल्ली के लिए की है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मुगलों ने दिल्ली को इतना नहीं लूटा जितना इस 11 साल में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा है। अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से मांग की गई है कि केंद्र सरकार साथ दे तो हम मेट्रो में छात्रों को आना जाना मुफ्त कर देंगे। इस तरह से आयकर में छूट देने की भी बात की है और कहा अगर केंद्र साथ दे तो आयकर में छूट देने की बात हम इतनी करते हैं। तो कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि राज्य सरकार में रहते हुए केंद्र सरकार से अपेक्षा करते हुए वो तरह तरह की मांग रख रहे हैं, जो कि केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या कहें? तो मैं आपको बताता हूँ, जो सब्जेक्ट केंद्र के हैं वो केंद्र करेगा। अब इनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, झूठी घोषणाएं जितनी करनी थी करती। तो अब क्या करें? चुनाव तो भी 12 दिन है, कुछ ना कुछ रोज़ बोलना है। और अगर केंद्र को ही करना है तो फिर दिल्ली वाले समझदार हैं, उनको पता है कि जब मोदी नहीं करना है तो फिर मोदी का मुख्यमंत्री चुने ना, दोनों मिलकर अच्छा करेंगे। फिर इनको क्यों चुनना? और फिर मैं कह रहा हूँ, इस आदमी का चरित्र क्या, अरविंद केजरीवाल का, मैं आपको इन्हीं का 2012 का एक वीडियो दिखाता हूँ। आज इन्होंने पूरा ज्ञान दिया टैक्स पे, 2 मिनट सुनिए। देश में हर आदमी टैक्स देता है, एक भिखारी भी टैक्स देता है, क्योंकि जब एक भिखारी बाजार से माचिस खरीद के लाता है तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स देता है, एक्साइज ड्यूटी देता है, तरह तरह के टैक्स देता है। तो ये सारा जो सरकारी पैसा है ये हमारा अपना पैसा है। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम जीत के आ गए तो तुम्हारे पैसे से तुम्हारे कोई रिश्वत देंगे, कह रहे हैं फ्री में लैपटॉप देंगे। तो ये कोई पेड़ों से थोड़ी लाएंगे पैसा, ये हमारा ही पैसा है। हमारे पैसे से खुद भी लूटेंगे और कह रहे हैं तुमको बांटेंगे। आज ये 2012 में जिसे आप रेवड़ी कह रहे हैं, ये उसका विरोध कर रहे थे कि हमारे टैक्स का पैसा ये क्यों बांटेंगे। तो मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ कि पिछले 11 साल से तुम किसका पैसा बांट रहे थे? बताएं कहाँ से लाए थे पैसा? वो भी तो दिल्ली के टैक्स का पैसा था, लेकिन तुमने तो उस टैक्स के पैसे में भी चोरी की। 40 गुना कैसे इनकम वो रिटर्न तुम्हारी बढ़ गई? बता दे उसका जवाब। अरविंद केजरीवाल को मालूम है कि वो दिल्ली की लड़ाई हार चुके हैं और वो हताशा निराशा आज दिखाई दे रही है। और मैं फिर कह रहा हूँ, दिल्ली की जनता जानती है कि अगर टैक्स रिजिम में किसी ने छूट देना है या टैक्स रिजिम में किसी ने कुछ नए एफर्ट्स करने हैं तो केंद्र की सरकार ने करने हैं। तो फिर केंद्र की सरकार का मुख्यमंत्री, इसलिए मैं कह रहा हूँ दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। और आज की इसकी इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद निस्संदेह मेरा विश्वास मजबूत हो गया कि अरविंद केजरीवाल ने हार मान ली है। इस समय चुनावी माहौल है और आरोप प्रत्यारोप, पलटवार सब चल रहा है। राम रावण भी बहुत हो रहा है। क्या लगता है आपको, राम कहाँ है, रावण कहाँ है, सियासत में क्या स्थिति बन रही है? देखिए, मैं आपको बड़ा स्पष्ट कहता हूँ, अरविंद केजरीवाल खुद सभा में बोलते हैं, ठीक है जी। अब तक वो एक वर्ग विशेष की राजनीति करते थे, अब उनको लगने लगा कि वो तो मेरे पेरोल पे हैं, उनकी तो मजबूरी हूँ, मुझे ही वोट देंगे, तो इसलिए वो चुनावी हिंदू बने। इनकी नानी, इन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, खुद इन्होंने कहा कि मेरी नानी मुझे कहती थी कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहाँ तो कोई टॉयलेट या हॉस्पिटल या इस तरह की चीज़ें बननी चाहिए। राम मंदिर बना तो ये राम भक्त हो गए। फिर इनको लगा कि दिल्ली में इस समय चुनाव का समय है, हिंदुओं को लुभाना है, तो पुजारी ग्रंथि योजना ले आए सिर्फ घोषणा करने के लिए। अब एक आदमी इस हिंदुस्तान में, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बच्चा भी होगा जिसको रामायण के बारे में इतना ज्ञान ना हो। रामायण क्यों बनी? सिर्फ 2 प्रसंग से। पहला प्रसंग था कैकेयी का, जो उन्होंने वर मांगा, अगर वो नहीं मांगती तो रामायण ही नहीं बनती। दूसरा था माँ सीता का हरण, अगर नहीं होता तो रामायण का युद्ध ही नहीं होता। अब इनकी भाषा सुनिए, वो राम और लक्ष्मण को तू कह के बात करें, तू चला जा, जाके ये ले आ। ये इनका, मैं बता रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल का चरित्र अंदर से जो है ना, इनके मुंह से कभी कभी निकलता है। ये 100 रुपये की चप्पल और 2 रुपये का पेन लगा के जितना दिल्ली को ठगना था ठग चुके। अब इनके अंदर का, क्योंकि इनको दिखाई दे रहा है कि मेरे साथ होने के वाला है, तो अंदर का प्राणी रुकता नहीं है। प्रभु श्री राम, प्रभु लक्ष्मण के लिए या माँ सीता के लिए तू का शब्द यूज़ करना हम सपनों में नहीं सोचते, लेकिन इन्होंने अपने भाषण में बोला तू जाके ये कर दे। फिर रावण वो आया सोने का हिरण बन के। अब हमें तो पता नहीं, सबको पता है भी राक्षस मरीच आया था, लेकिन वहाँ पर भी इनको सोने का मोह नहीं छूट रहा, क्योंकि शीश महल अभी छूटा हुआ है कई दिनों से, तो सोने की आदत पड़ गई है, सोना देखने की, सोना खाने की, तो सोना वहाँ से भी नहीं छूट रहा। फिर जब हमने कहा
कि भाई हम मंदिर जाके सिर्फ इतना ही कहा मैंने कि आपने हमारे श्री रामचरितमानस का व्याख्यान गलत किया है, उसके लिए आप तो क्षमा मांगेंगे नहीं, हम ही प्रभु से क्षमा मांगते हैं कि प्रभु दिल्ली वालों पे कोई इसका संकट ना आए। एक अज्ञानी है, एक अधर्मी है जिसने ऐसा बोला है, उसको माफ़ कर देना। मैंने तो इतना ही कहा। तो इनको लगने लगा कि रावण प्रिय हैं। तो मैं पूछता हूँ रावण कौन है? मैंने पूछा, उसका कोई जवाब नहीं दिया, वो संजय सिंह ने भी नहीं दिया। रावण वो है जो मर्यादा का उल्लंघन करता है। उस रावण ने मर्यादा का उल्लंघन किया था कि माँ सीता का हरण किया, वध हुआ प्रभु श्री राम के हाथों। जो मर्यादा का उल्लंघन करेगा वो रावण है। दिल्ली में संवैधानिक व्यवस्थाओं का लूट की, शासन की मर्यादाओं का उल्लंघन अरविंद केजरीवाल ने किया, मनीष सिसोदिया ने किया, संजय सिंह ने किया, सत्येंद्र जैन ने किया, इसलिए जेल गए। और इसलिए राजनीतिक रूप से इनका भी नाश अगर होगा तो प्रभु राम जैसी हमारी जनता वो इनका नाश करेगी। तो सबको पता है कि रावण कौन है, मरीच कौन है और सत किधर है। इसी बीच बयान आ गया कि जहाँ जहाँ से श्री राम भगवान गए थे वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी को हार देखनी पड़ी। मैं फिर कहता हूँ कि आप प्रभु राम को चुनावी राजनीति से क्यों जोड़ते हैं? मैं अरविंद केजरीवाल से पूछता हूँ। राम हमारे आराध्य हैं, हमारा एक तरह से हमारी समझो हमारी आत्मा की सांस, हमारी आत्मा है, वो सांस है। हिंदुत्व सनातन राम हमसे कभी अलग नहीं हो सकता। हम जब 2 सीटों पे थे तब भी हम राम के थे, आज हम 240 पे हैं तब भी राम के हैं, जब 303 पे थे तब भी राम के हैं। तो राम तो हमारे हैं। जिनको राजनीति देखनी है, जिनको राजनीति ढूंढनी है, वो ढूंढते रहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। दिल्ली की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली के अध्यक्ष हैं आप, और इस समय जो सरकार बनानी है वो दिल्ली में बनानी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद जो सरकार बनती है वो पूरे राज्य का विकास का काम करती है और कई जिम्मेदारियां होती हैं, चाहे वो अवैध कॉलोनियों में विकास की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे प्रदूषण से संबंधित बात हो। क्या कुछ योजनाएं हैं आपकी, क्या कुछ मन में है कि अगर चीज़ें होती हैं उस दिशा में तो क्या करेंगे? देखिए, हमने जो अपना अभी मैनिफेस्टो दिया है, चाहे वो महिला समृद्धि योजना हो, चाहे गर्भवती माताओं बहनों के लिए 21,000 की योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, ये वो योजनाएं हैं कि जो दिल्ली की पहली कैबिनेट में बैठ के इसका निर्णय हम करेंगे, जिनको पास करेंगे। उसमें यमुना की सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, दिल्ली का प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और दिल्ली की सड़कें, गंदा पानी। आपको जान के हैरानी होगी, 2023-24 में पिछले 1 साल में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 20,700 लोग गंदा पानी पीने से मर गए। ये दिल्ली सरकार की रिपोर्ट है। एक एक बूंद के लिए हमारी दिल्ली के लोग तरसते हैं। मैं पिछले 29 हफ्तों से झुग्गी बस्ती में जा रहा हूँ, रात को 2 बार सो के भी आया हूँ। 60 से 100 रुपये का पानी रोज़ खरीदना पड़ता है, पीने को पानी नहीं है। ये हमारी देश की राजधानी दिल्ली है। सुबह 4 साढ़े 4 बजे वो माता बहनें उठ के शौचालय जाती हैं। उस शौचालय में जहाँ खड़े नहीं हो सकते 2 मिनट भी। क्यों? क्योंकि अंधेरे मुँह जाना है। मैं भी गया उठ के, मैं भी डिब्बा लेके गया वहाँ पर 7 बजे। स्थिति ये है, ये हमारी राजधानी। ये दिल्ली हमारी राजधानी है जहाँ सीवर के ओवरफ्लो से 15 मिनट की बारिश से 60 लोग इसी रेनी सीजन में डूब के मर गए, करंट लगने से मर गए। ये मेरी राजधानी है। तो ये सब हमारी प्राथमिकताएं हैं जिनको इमीडिएट करने की ज़रूरत है, और इस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 1, 2, 3 साल में इन सब कामों को ठीक करना है। सड़कें बनानी है, सीवर की व्यवस्था दुरुस्त करनी है, पानी नल से जल हम 14 करोड़ घरों में दे रहे हैं। प्रधानमंत्री दिल्ली में नहीं दे पा रहे, क्यों? अरविंद केजरीवाल देने नहीं देते। तो हर घर से नल देना है, स्वच्छ जल देना है, यमुना की सफाई करनी है, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना है, मुझे पार्किंग के स्लॉट बनाने हैं, मुझे दिल्ली वालों को, आने वाली पीढ़ी को वो हवा देनी है जो आज हम निकलते हैं तो हवा में जहर हमारे अंदर जा रहा है, हम महसूस नहीं करते। लेकिन हमारा विज़न ये है कि इन 5 सालों में इस काम को ऐसे बढ़ाएं कि मेरे 50 साल बाद दिल्ली कैसी होगी, कम से कम हम बच्चों को ऐसी दिल्ली देके जाएं जहां लोग ये कह सके कि विकसित भारत की ये विकसित राजधानी है, ये दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी नहीं है। विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाएंगे दिल्ली को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने हमसे बातचीत की, अपना वक्त दिया। नमस्कार। थैंक यू।